हम चर्चा कर रहे थे नाटकों की, तो आज बात करेंगे हम नाटकों के प्रसाद युग के ऊपर। द्विवेदी युग में जो नाटकों की परंपरा क्षीण हो गई थी, जयशंकर प्रसाद के आगमन से वह तीव्र गति से बढ़ने लगी। हिंदी नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का आगमन अत्यंत लाभकारी रहा। जयशंकर प्रसाद ने लगभग 14 नाटक लिखे, जिनमें ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और भावनात्मक नाटकों की आधिक्यता थी। उनके ऐतिहासिक नाटक बहुत उच्च कोटि के हैं। सज्जन उनका प्रथम नाटक है और अग्निमित्र उनका पूर्ण नाटक। अजातशत्रु, जनमेय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, विशाखा और कामना उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। देश के गौरवपूर्ण अतीत से अवगत कराना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। डॉक्टर जयनाथ नलिन ने कहा है कि प्रसाद युग हिंदी नाटकों के इतिहास में उत्थान का स्वर्ण युग है। प्रसाद युग के द्विजेंद्रलाल कहे जाते हैं। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में दार्शनिक स्थलों में बौद्धों की करुणा, बौद्धिक कर्मवाद, समरसता का समन्वय है। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों में कल्पना का सुंदर रंग भरे हैं। 5 प्रासादोत्तर युग। प्रसाद के नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम उनके बाद उल्लेखनीय है। प्रसाद युग में जो नाटकों का विषय चला रहा, वह मिश्र ने उस विषय को आगे बढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजी के लेखक इब्सन और बर्नार्ड शॉ आदि से प्रभाव ग्रहण करके नाटकों में यथार्थवाद को भी स्थान दिया। उन्होंने नाटकों की रचना में रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की। उनके अंकों को 1-2 दृश्यों की योजना है, जहां भाषा उपयोगी न बनकर बोझिल बन गई है। उन्होंने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक नाटक लिखे। मिश्र जी के श्रेष्ठ नाटकों में चक्रव्यूह, वत्सराज, अशोक, गरुड़ध्वज, भारतेंदु, वितस्ता की लहरें, दशाश्वमेध, नारद की वीणा प्रसिद्ध है। इस युग के अन्य नाटककारों में जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, उदयशंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अश्क आदि प्रमुख हैं। यद्यपि इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा बनी रही, तथापि शैली और तकनीक में संस्कृत और प्रसाद का प्रभाव कम हो गया। बदली हुई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नाटकों में राष्ट्रीय भावना अधिक बलवती हो गई। वर्तमान काल की राजनीतिक, सामाजिक आदि समस्याओं की ओर ध्यान गया, जिसमें राजा महाराजाओं का स्थान डॉक्टर, मजदूर, किसान, वकील, अध्यापक, नेता, बाबू आदि की ओर गया, जिससे धार्मिकता, दार्शनिकता, सिद्धांतों की प्रचुरता आदि की चर्चा नाटकों में कम हो गई। कहने का तात्पर्य है, नाटकों पर तत्कालीन युग का काफी प्रभाव रहा। स्वातंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नाटक साहित्यकारों पर पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव पड़ा। हिंदी रंगमंच के प्रति, साहित्यिक प्रकृति के प्रति लोगों का आदर बढ़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जगदीश चंद्र महातुर्य का कोणार्क नाटक सामने आया। उन्होंने अपने नाटकों की रचना यथार्थवादी रंगमंच को ध्यान में रखकर की है। शारदिया उनकी श्रेष्ठ नाट्य कृति है। पहला राजा उनका पौराणिक कथा पर आधारित नाटक है। माथुर ने पौराणिक रचना को आधुनिक युग की राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश में प्रस्तुत किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी पौराणिक कथानक पर आधारित काव्य नाटक अंधा युग लिखा, जो नवीन शैली का है। इसको कई बार रंगमंचों पर भी सफलतापूर्वक खेला गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण नायल ने अंधा कुआं, मादा कैक्टस और तोता मैना आदि नाटक लिखे। उनका सर्वसे प्रसिद्ध नाटक दर्पण है। डॉक्टर लाल ने अपने नाटकों में शिल्पगत प्रयोग किए हैं। इसके बाद मोहन राकेश का नाम उल्लेखनीय है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे उनके कुल 3 नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। लहरों का राजहंस भी अच्छा नाटक बन पड़ा है। आधे अधूरे नए शिल्पगत प्रयोगों के कारण महत्वपूर्ण नाटक है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी में सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और आदि कथानकों से संबंधित बहुत से नाटक लिखे गए। रंगमंच की दृष्टि से भी नाटक सफल रहे। एक ओर जहाँ भारतेंदु ने नाटक साहित्य में नवीनता का समावेश किया, दूसरी ओर प्रसाद ने ऐतिहासिक परिवेश में अपने प्रतिभा के बल पर नया रूप दिया। वस्तुतः हिंदी नाटकों का विकास क्रम में प्रसाद के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब हिंदी नाटकों के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन आ रहा है और नाटक आज एक पूर्ण विकसित विधा